हेलो एवरीवन। तो जनवरी मंथ स्टार्ट हो गया है एंड ओनली 4 महीने बचे हैं नीट के लिए। एंड ये 4 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं नीट प्रिपरेशन के लिए। आपने जितनी मेहनत करी है अभी तक वो सब एक तरफ है, एंड इन 4 महीने में आप लोग क्या करते हो वो एक तरफ है। दीज 4 मंथ्स विल डिसाइड यू वट विल यू गेट आफ्टर नीट एग्जाम। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हो या नहीं जाते हो, ये 4 महीने डिसाइड करते हैं। एंड इन 4 महीने में कोई गलती करना इज वेरी बैड फॉर योर प्रिपरेशन। तो आई एम हेयर टू गाइड यू गाइस सो यू डोंट डू ऑल द मिस्टेक्स दैट आर वेरी कॉमन। तो इन 4 महीनों में आपको मिस्टेक करने की सोच भी नहीं सकते, एंड उसको अवॉइड करने के लिए आई एम हेयर फॉर यू गाइस। तो आपको ऐसी गलती ना करो जिससे आपका स्कोर खराब हो, जिससे आपकी रैंक खराब हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आए। एंड मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोग 4 महीने में क्या कर सकते हो जिससे आपके मार्क्स, जिससे आपकी रैंक इंप्रूव हो सके, जो चीज़ मैंने करी। हेलो, माई सेल्फ आर्मी, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। सो वी विल डिस्कस द मिस्टेक सब्जेक्ट वाइज। सो सबसे पहले हम बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी बीइंग अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड अ हाई वेटेड सब्जेक्ट, इसमें कोई गलती होना मतलब आपका नीट से सिलेक्शन एकदम गायब, क्योंकि बायोलॉजी 360 मार्क्स की है एंड उसमें कोई गलती होना, सबसे ईजी सब्जेक्ट होते हुए आप उसमें भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एंड अगर आप नहीं चाहते कि आपके बायोलॉजी में स्कोर डिडक्ट हो या आपको ऐसी गलती कर दो जिससे आपका बायोलॉजी में स्कोर कम हो जाए, जस्ट लिसन व्हाट आई से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हैं रिवीजन में। लोग देखते हैं वीडियो लेक्चर बायोलॉजी में। आई थिंक यू शुड अवॉइड बायोलॉजी में वीडियो लेक्चर देखने में। आपका टाइम वेस्ट होगा, आप ढंग से रिवाइज नहीं कर पाओगे। आप वीडियो देखोगे तब आपको समझ आ रहा होगा। आई सजेस्ट यू गाइस नॉट टू वॉच वीडियो लेक्चर देखने हैं तो कंसेप्चुअल चैप्टर्स के देखो, जिसमें कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, उन सब चैप्टर्स के आप देख सकते हो। अदरवाइज यू शुड रीड एनसीईआरटी, एंड एनसीईआरटी में भी आपको जल्दी रिविजन करने की सीखनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी बीइंग अ वेरी ह्यूज वेरी वास्ट सब्जेक्ट आपको पूरा बार बार रिवाइज करना होगा, एंड इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो बायोलॉजी में आप एक बार रिवाइज करोगे, 2 बार रिवाइज करोगे, तीसरी बार सेम चैप्टर करोगे तो आपको पता हो जाएगा कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें ज़्यादा टाइम देना है, कौन सी चीज़ आपको छोड़नी है। तो आपकी स्पीड टाइम इंक्रीज हो जाएगी। एंड अब आते हैं बायोलॉजी के नोट्स पे। तो मैं तो यही बोलूँगा, बायोलॉजी के नोट्स मत पढ़ो। अब टाइम नहीं है बायोलॉजी के नोट्स पढ़ने का। बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी प्रेफर करो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एंड जो एग्जाम्पल्स है वो एक साइड लिख सकते हो तो लिख लो या एनसीईआरटी से कर लो, आपकी मर्जी है। पर एग्जाम्पल करने, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप ऐसे शॉर्ट शीट्स बना सकते हो जिसपे आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हो। ये मैंने बना रखी है बॉटनी की, इसमें कितने वो कौन सी साइकिल में कितने एटीपी, एनएडीएच, CO2 वगैरह निकलते हैं, ये चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो बार बार रिवाइज करनी होती है। तो ऐसे शीट पे आप लिख सकते हो ताकि आप बार बार याद कर सको। इसमें मैंने केल्विन साइकिल्स एंड एटीपी वगैरह और कहाँ होती है रिएक्शन की साइट वगैरह लिखी थी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी भूलता था, मेरी बार बार मिस्टेक्स होती थी। तो मैंने शीट पे लिख ली थी कि वहाँ के बार बार रिवाइज कर सकूँगा, आप देख सकते हो। एंड साथ साथ में ये ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल की एटीपी एनएडीएच में सब लिख रखी है ताकि मैं बार बार रिवाइज कर सकूँ, क्योंकि इस पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एंड साथ में मैंने एक और बना रखी थी, ये साइकिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जिसमें बोल रहा था एग्जाम्पल्स की, आप बना सकते हो नहीं बना सकते, मैंने एग्जाम्पल्स की कुछ चैप्टर्स की बनाई थी तो एज एन एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। मॉर्फोलॉजी के लिए, मॉर्फोलॉजी चैप्टर इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। तो अगर आप इसके एग्जाम्पल भी ठीक से नहीं कर रहे हो तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो। एंड एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, मैंने सब चीज़ें अच्छे से लिख रखे थे ताकि मैं बार बार रिवाइज कर सकूँ, अच्छे से रिवाइज कर सकूँ, एंड मेरा टाइम वेस्ट ना हो। आप देख सकते हो। तो आप भी मेरे से रेफरेंस लेके, एग्जाम्पल लेके आप ये सब बना सकते हो, जो चीज़ में आपको दिक्कत हो या जो चीज़ बार बार आती हो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो, ताकि रिवाइज कर सको। नाउ कमिंग अप टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं, तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि जितना आपने पढ़ रखा था वो आप पढ़ चुके हो, एंड दिस इज अ टाइम जो आपकी चीज़ें रह गई है वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि देयर आर स्टिल 4 मंथ्स लेफ्ट। एंड जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का यही टाइम है। एंड शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, एंड ऑर्गेनिक के जो नोट्स होते हैं बड़े बड़े वो आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम आ गया है। चैप्टर पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एंड फिर सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ो। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई वुड से, अगर आप पूरे नोट्स पढ़ रहे हो तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप एक फॉर्मूला शीट बनाओ एंड उसको ही बार बार रिवाइज करो। आई वुड से आप टेस्ट लगाओ अब। तो नीट प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही सोर्स से पढ़ना, एंड सही सोर्स एंड अच्छी क्वालिटी कंटेंट। ये सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही ब्रांड आता है, वो है ओसवाल books. So today I have some books for you from Oswal. The key benefit of using
OSWAL books is that they are strictly NCERT aligned. मतलब each and every question is framed from the NCERT pattern and the concept present in the NCERT. तो NCERT के बाहर कुछ भी नहीं है, सब NCERT based है, which is also very important for your NEET preparation, क्योंकि NCERT से ही पूरा पेपर आपका बनता है. तो अगर आप NCERT based क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट मिलेगा. That's why I'm suggesting you guys to use the books that I will give you the link in the description from OSWAL. वो जो NCERT NEET Lex है by OSWAL books, वो 100% NCERT based है. सारे क्वेश्चन NCERT से फ्रेम हुए हैं. NCERT की लाइन बाय लाइन से ही क्वेश्चन होते हैं जो फ्रेम होते हैं, which is very important. नॉट जस्ट NCERT your examplar, NCERT एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन प्रेजेंट है ताकि कुछ मिस ना हो एंड सब कुछ आपको बुक में कंबाइंड मिल सके. एंड देयर मॉक टेस्ट ऑल्सो फॉलो NCERT पैटर्न, NCERT ट्रेंड्स, एंड जो क्वेश्चंस जो नीट एग्जाम्स में आते हैं, जो नीट 2025 में है, उस बेसिस पे उस लेवल के क्वेश्चंस इस बुक में प्रेजेंट है बाय OSWAL बुक्स. ये मॉक टेस्ट है 10 जो कि स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड है एंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी गुड एज कंपेयर टू द क्वेश्चन दैट केम इन नीट 2025. So I highly recommend you to buy this book for a NEET mock test. This book is highly NCERT focused, which contain mnemonics, shortcuts, mind maps, flow charts, which will help you guys to memorize things faster. And ये बहुत ज़्यादा important है क्योंकि आप पढ़ते रह जाओगे, आपको माइंड में रिटेन नहीं होगा. एंड इफ यू वांट टू रिटेन तो आपको फ्लो चार्ट, न्यूमोनिक्स, माइंड मैप्स, शॉर्टकट्स ये यूज करने इंपॉर्टेंट है. स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क, क्योंकि अभी सिर्फ 4 महीने बचे हैं नीट के. तो दिस इज अ टाइम you solve the previous year question. This book contain the previous year questions. So example के मैं आपको ये पेज दिखाता हूँ. तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरे चैप्टर के शॉर्ट कंसाइज नोट्स विच कंटेन ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो इफ यू गाइज वांट टू रिवाइज फास्टर, अगर आप चाहते हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो रिटेन रहे एंड आप बार बार रिवाइज कर सको चीज़ों को, यू कैन परचेज दिस बुक एज द क्वेश्चन फ्रेम आर हाईली NCERT oriented and based on the trends of the previous year papers. This book also contains PYQs from the last 38 years. This book is for chemistry, physics and biology. I will give you the link in the description. And to practice mock test, you can purchase this book. I will also give the link in the description. This book also contains OMR sheet, so you can have that pen and paper feel. And if you guys want to practice more questions, you can purchase this book, NCERT NEET Flex. So अगर आप चाहते हो कि आप इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट सिक्योर करो, तो you guys have to do hard work and use OSWAL books to boost your preparation and get a better score in NEET exam. And टेस्ट में जो मिस्टेक होती है आप उसको दोबारा पढ़ो, उसके जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वो आप उसको मिस्टेक कॉपी में लिखो. मैं आपको एग्जांपल दूँ, मिस्टेक कॉपी मैंने बनाई थी अपने टाइम पे. सो आई हैव मेड दिस मिस्टेक नोटबुक. जो टेस्ट दे के आता था उसके बाद मैं एनालिसिस करता था. एनालिसिस करने पे जो जो मेरी मिस्टेक्स होती थी उसको मैं एक मिस्टेक कॉपी में लिख लेता था. दिस आर ऑल द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माई टेस्ट. तो मैं क्वेश्चन लिखता था, देन उसका सॉल्यूशन, एंड साथ में मैं जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट होते थे वो भी करता था. एंड केमिस्ट्री के में कुछ ऐसे ही लिख लेता था जो मेरी गलती होती थी. आप बस ऐसे मत लिखो कि क्वेश्चन लिखा एंड उसका आंसर लिख दिया. साथ में उसे कंसेप्ट लिखो, या आपकी गलती क्यों हुई है, किस रीज़न से हुई है, आपको आता ही नहीं था, या आपको कम आता था, या आपने तुक्का मारा है, आप वो सब लिखो. दैट विल हेल्प यू गाइस. तो साथ में उसे कंसेप्ट पढ़ के आप बार बार वो गलती नहीं करोगे. मतलब आपने एक बार वो गलती कर दी, आप घर पे आओ, मिस्टेक कॉपी में लिखो, उसके बारे में पढ़ो, एंड दोबारा अगर टेस्ट हो, सेम क्वेश्चन आए, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए, तो आप गलत ना करके आओ. तो ऐसा करते करते आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आप दोबारा गलत नहीं करोगे. तो इससे ये होगा कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे एंड मिस्टेक्स आपकी कम हो जाएगी. तो मिस्टेक कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बनाने के लिए. तो अब मैं आपको केमिस्ट्री के अपने शॉर्ट नोट्स हो गया, अपनी फॉर्मूला शीट दिखाता हूँ. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जैसे आप रेफरेंस लेके अपने लिए बना सकते हो ताकि आप इजीली रिवाइज कर सको एंड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम प्रॉब्लम ना हो एंड फॉर्मूले आपके टिप्स पे हो जाए. सो दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला शीट आई हैव मेड इन माई टाइम. तो ये सारे फॉर्मूलेज मैं लिख रखे सॉल्यूशन चैप्टर्स के. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी है, केमिकल काइनेटिक्स है, एटम वाले चैप्टर के भी है. तो आप भी इस चीज़ से रेफरेंस लेके अपने लिए बना सकते हो. आई वुड से बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं तो बोलूँगा आप अपने नोट्स पढ़ सकते हो. आपने नोट्स बनाए NCERT से कर रहे थे, आप NCERT कर सकते हो. आपने इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग कर रखी है, वो आप दोबारा पढ़ सकते हो. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप उसमें हो जाएगी. एंड साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी. तो मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे. इसमें डायरेक्ट रिएक्शन का नाम, जिसमें जो रिएक्शन होती है, जैसे प्रोडक्ट बनता है, वो डायरेक्ट मैंने लिखा था ताकि मैं इजीली रिवाइज कर सकूँ. एंड साथ में
रिएक्शन में कौन सी सिन एडिशन है, मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, वो सब मैंने लिखा था। इससे बहुत ईजी होगा मैं रिवाइज करना। मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो अल्कोहल वाला चैप्टर है 2-3 पेज, 3-4-5 पेज ऐसे शॉर्ट में रखो ताकि आप बार बार रिवाइज कर सको, आप रिवाइज जल्दी कर सको, क्योंकि आप इतनी वास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाने, एंड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बार बार आती है आप उसको स्टार मार्क भी कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखी, जिसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब हाईलाइट कर सकते हो, एंड ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड फिजिक्स के लिए भी मैं यही बोलूँगा जितना आपने कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है, एंड जो चीज़ आपकी वीक रह गई है, जो चीज़ आपकी रह गई है एंड हाई वेटेज है, मैं तो बोलूँगा पहले आप उसे कंप्लीट कर लो एंड देन आप और किसी पे ध्यान देना, क्योंकि आपका सिलेबस पहले कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो चीज़ आपके हो रखी है उसके मैं बोलूँगा आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैंने भी वो बनाई थी हर चैप्टर की फार्मूला शीट्स, जैसे रे ऑप्टिक्स, सब फार्मूलेज मैंने लिख दिए थे इसमें ताकि मैं इजीली रिवाइज कर लेता था इससे। ये ऑसिलेशंस की, ये ऑसिलेशन की है, ऐसी वेव्स की, तो आप ऐसी फिजिक्स के लिए भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जिसको आप डेली रिवाइज करो, डेली तो नहीं बट फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो, जिससे आपके फॉर्मूले टिप्स पे हो जाए एंड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। एंड जब आप टेस्ट देने जाओगे एंड वापस टेस्ट दे के आओगे तो टेस्ट में जो जो मिस्टेक होगी, आई वुड से मेक अ मिस्टेक नोटबुक, जैसे आपको केमिस्ट्री में बताया था। एंड मिस्टेक नोटबुक में ये नहीं कि आप लिख के छोड़ दो, एंड यू हैव टू रिवाइज द मिस्टेक नोटबुक एवरी 2 to 3 days, क्योंकि मिस्टेक नोटबुक अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप अपनी मिस्टेक सुधारोगे कैसे। एंड फिजिक्स में मैं तो बस यही बोलूँगा जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इन 4 महीने में उतनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी बार अपने फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो उतनी बार अपने फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको हेल्प करने वाली है इन लास्ट के 4 मंथ्स में एंड आपके नीट एग्जाम्स में। सो लास्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड विल बी कि टेस्ट अवॉइड मत करो, जितने टेस्ट हो रहे सारे टेस्ट दो। तो ये मेरे टेस्ट है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन टाइम में दिए थे, ये कितने सारे मैंने टेस्ट दिए थे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि सारे टेस्ट दो एंड मिस्टेक कॉपी बनाओ जो आपकी गलती होती है, क्योंकि टेस्ट देने से ही इम्प्रूवमेंट होगी आपके स्कोर में।